हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे टॉपिक की जो इस टाइम पर काफ़ी नेसेसरी है। रीज़न ये है कि माहौल जो है काफ़ी नेगेटिव हो चुका है। सब लोग ये सोच रहे हैं कि आईटी में रहना है, नहीं रहना है, या फिर क्या करें, हमारी जॉब चली गई है। कई लोगों की तो जॉब जा चुकी है, कई लोगों को लग रहा है कि उनकी जॉब चली जाएगी। ये वो बहुत सारी बातें हो रही हैं, काफ़ी ले ऑफ्स भी हो रहे हैं कंपनीज में। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं एज ए होप आ भी रही हैं, तो उन्हीं में से एक चीज़ आई है। उस टर्म का नाम है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अगर आप इस चीज़ को सर्च करेंगे कहीं पर जाकर, लाइक लिंक्डइन पर या फिर कहीं भी गूगल पर भी सर्च करेंगे, तो आपको इसके कुछ जॉब्स आपको नज़र ज़रूर आएंगे, और वो जॉब्स काफ़ी हाई पेइंग हैं। तो मैंने सोचा कि इसको लेमैन टर्म्स में ऐसे बता दूं आपको कि आपको समझ में आ जाए कि भाई ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग किस चीज़ का नाम है। बस इतना ही मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा। इसका रीज़न ये है गाइज कि अगर आप थोड़ा सा, अभी मैं आपको अच्छे से थोड़ा सा ग्राउंड बना दूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और डिटेल में जाकर और भी अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझा सकता हूँ। अगर मैं अभी हाई फाई बोल दूंगा तो आधे लोग जो फ्रेशर हैं या जो ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज़ें अभी टफ लग रही हैं, समझ में नहीं आ रही हैं, तो फिर वो उनको आगे भी इसके बारे में सुनने का भी मन नहीं करेगा। तो मेरे हाल कट आउट लाइक करते हैं इन चीज़ों को, बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि होता क्या है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो बेसिकली गाइज, पहले जब हम लोग गूगल सर्च करते थे या अभी भी करते हैं, तो आप क्या देखते हैं? आपको लाइक एक्स और वाई के बारे में सर्च करना है मान लीजिए जाए, तो आप एक्स एंड वाई लिखते हैं और गूगल हमें उसका रिजल्ट देता है। वो इस फॉर्म में देता है कि वो डिफरेंट लिंक्स में देता है। लाइक कुछ रिलेवेंट लिंक्स होते हैं, कुछ इरेलीवेंट लिंक्स होते हैं, कुछ एड्स होते हैं। इस टाइप से 10-15 लिंक आपके सामने आ जाता है। अगर आपको वो चीज़ के बारे में और डिटेल में जानना है, तो आप अलग अलग लिंक पे क्लिक करते हैं, आप उससे एक कंक्लूड करते हैं कि भाई एक्स एंड वाई का मतलब ये है। तो इस तरह से पहले काम चल रहा था, अभी तक चल रहा है, काफ़ी लोग अभी भी करते हैं। उसके बाद गाइस धीरे धीरे जो है सर्च का तरीका चेंज हुआ। अब क्या है, काफ़ी सारे लोग, हम जैसे लोग या आप जैसे लोग, उनको लगता है कि हमें कुछ कोई फॉर्म फिल करना है या फिर कोई भी ऐसा काम है जो हम बिना लाइक डेमोन्स्ट्रेशन देखे नहीं कर सकते हैं। यानी कोई रेसिपी भी बनानी है या कुछ भी करना है, तो हम लोग क्या कर दिए गए, गूगल से हट के यूट्यूब पे आ गए। यहाँ पर हमने प्रॉम्प्ट डाला कि हमें बटर चिकन बनाना है, तो हमने डाल दिया कि हाउ टू मेक बटर चिकन इन दिल्ली स्टाइल, या जो भी वट एवर आप, लखनऊ स्टाइल, या जो भी आपको एक पर्टिकुलर आपने प्रॉम्प्ट दिया। उसके बाद आपको बहुत सारे वीडियोस आ गए रिकमेंडेशन में, तो उसमें से आपको जिसका चेहरा अच्छा लगा, जिसको बताने का स्टाइल अच्छा लगा, आपने उसको चूज किया और उस पर आपने काम किया और आपका बटर चिकन तैयार हो गया। तो सिमिलरली जो है धीरे धीरे लाइक चीज़ें चेंज हुई। अब नया नया टूल आ गया। टूल आया ओपन एआई का, जिसका नाम है चैट जीपीटी, जिसने पूरा मामला ही पलट दिया। अब चैट जीपीटी क्या कर रहा है, चीज़ों को काफ़ी प्रिसाइज कर रहा है। लाइक अब आप अपने मैनेजर से छुट्टी मांग रहे हैं, ठीक है, तो आप अब क्या कर सकते हैं, अब आपको गूगल पर ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं मैनेजर को छुट्टी चाहिए मुझे। आप गूगल पे जैसे लिखते थे तो उसमें बहुत सारे लिंक्स आ जाते थे, उसमें से आप कुछ लिंक्स को उठाते थे। कई लाइक आप क्या करते थे, उसमें कई को मॉडिफाई कर देते थे। कुछ अलग सा लेटर होता था जिसको आप मॉडिफाई कर देते थे कि भाई नहीं नहीं, इस ये लाइन नहीं रहेगा, ये लाइन रहेगा, ये लाइन नहीं रहेगा, ये लाइन, इस तरह से मॉडिफाई कर देते थे, तो फिर आप लिख पाते थे, ठीक है। तो फिर चैट जीपीटी ने क्या किया, यहाँ पे कमाल कर दिया। उसको आप बोल दीजिए कि हमें छुट्टी चाहिए 4 दिन की। प्यार से बोलना है हमारे मैनेजर को, क्योंकि हमारे मैनेजर गुस्सा हो जाएंगे। टोन भी लिख दीजिए, इस टोन में बोलो, और सिंपल सेंटेंसेस का यूज करो, टफ यूज मत करो, वो भी लिख देंगे। टफ सेंटेंसेस का यूज करो, ये भी कमांड दे सकते हैं। जिस तरह का भी कमांड देंगे, चैट जीपीटी बेचारा मेहनत से जाएगा और उसको लिख के ले आएगा, ठीक है गाइस। तो इस जो प्रॉम्प्ट को आपने रेडी किया, इस प्रॉम्प्ट के बारे में आपको समझ में आ गया। आपने प्रॉम्प्ट दिया कि हमें प्यार से लिखना है, हमें मैनेजर को लिखना है, हमें लीव्स के बारे में लिखना है। इस तरह से आपने लिख, अच्छे से प्रॉम्प्ट आपको समझ में आ गया, तो आपने लिख दिया, उसी हिसाब से आपको रिजल्ट आ गया। तो ये जो प्रोसेस आपने यहाँ पर किया, इसी को बेसिकली बोला जाता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। यानी आपने प्रॉम्प्ट को एक सुंदर तरीके से आपने
उस चैट जीपीटी को दिया, जिसके पीछे LLM नाम की चीज़ होती है, जो मैं आगे वीडियोस में डिस्कस करूंगा LLM क्या होता है। अभी मैं बता दूंगा तो थोड़ा आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो LLM क्या करेगा, उस चीज़ को प्रोसेस करेगा, यानी चैट जीपीटी इनपुट लेगा, उसके बाद LLM उसको प्रोसेस करके एक बहुत ही अच्छा सा आंसर आपको दे देगा। तो यही जो प्रोसेस हुआ, इसी को बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोला जाएगा। और जो प्रॉम्प्ट आपने क्रिएट किया, वही काम प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स करेंगे। तो ये तो काम आपने बहुत आसानी वाला काम था, आपको लेटर लिखवाना था तो आपने कर दिया। लेकिन वो लोग जो है, जो बड़े लाइक प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स होंगे, जिसके लिए आपको बहुत हाई पेइंग जॉब्स मिलेगी, उसका काम ये नहीं होगा कि लेटर लिखवाना होगा। तो उसका जो काम होगा वो थोड़ा हाई एंड होगा। लाइक आपको कोई कोड ऐसा चाहिए जिससे कि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो अब उस लाइक जैसे पहले होता था, प्रोग्रामर्स उसको बैठ के लिखते थे, अलग अलग मॉड्यूल्स में लिखते थे, बैठे रहते थे दिन रात, समझते थे, करते थे, फिर लिखते थे, फिर हटाते थे, इस तरह से करते थे। तो अब क्या होगा, उतना जो कोड अभी तक लिखा गया है, वो सब LLM के थ्रू, या फिर आप कह सकते हैं मशीन ने उन चीज़ों को सीख लिया है, उन्हें अब सब मालूम हो चुका है। अब बेसिकली हमें उनको प्रॉम्प्ट देना है कि भाई ये लो प्रॉम्प्ट, और तुम हमें वो कोड दे दो। उसको रीयूज करके उस कोड को आप तुरंत ही एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बना लोगे। तो प्रॉम्प्ट लिखना, आप जैसे आपने लेटर लिखा वैसा नहीं होगा, वो काफ़ी टफ एक पूरा प्रोसेस होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, बहुत दिमाग से उसे लिखना पड़ेगा, तब जाकर आपका काम इजीली हो पाएगा। तो इसी जॉब को, इसी चीज़ को, इसी काम को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोला जाता है, बोला जा रहा है। आजकल ये टर्म काफ़ी चर्चे में है और काफ़ी सारे लाइक जॉब्स भी इस फील्ड में आ रहे हैं। तो बेसिकली उन यंग लोगों से, या फिर जो भी लाइक बड़े भी हैं, या सब लोग लाइक मैं भी, इन सब को अगर IT फील्ड में कुछ अच्छा करना है आज के दौर में, तो अब आप एक ट्रेडिशनल प्रोग्रामर, या फिर ट्रेडिशनल आपको इंग्लिश आती है, आपको कंप्यूटर चलाना आता है, या फिर आपको एक्सेल शीट आती है, तो आप अब वो चीज़ नहीं चलेगी, आपको इस तरह के फील्ड में घुसना पड़ेगा। तो आगे भी मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में जो रोड मैप है, कैसे उसको किया जाएगा, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। भले मैं करूं ना करूं, लेकिन मैं एटलीस्ट इतना R&D करके आपको बता दूंगा कि आपको करना क्या चाहिए। हो सकता है उसमें कई चीज़ें गलत भी हों, या फिर कई चीज़ें सही भी हों, ये डिपेंड करेगा आपके खुद के भी रिसर्च पर, क्योंकि मैं जिस लेवल तक रिसर्च कर पाऊंगा वही मैं आपको बता पाऊंगा। बाकी आपको भी इसको जानना है, इसको समझना है, तब जाकर आप इस तरह के फील्ड को चूज कर सकते हैं और इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो कलेक्टिवली हम लोगों को इस पर मेहनत करनी है, अगर इफ यू वांट टू मेक ए करियर आउट ऑफ इट। अदरवाइज क्या हो रहा है गाइज, ले ऑफ्स और ये सब चीज़ें होती जा रही हैं, लेकिन उसके पीछे एक उम्मीद, एक होप भी जनरेट हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि सब सारे जॉब्स खत्म ही हो जाएंगे, लेकिन ये जॉब जो अभी नया आया है, तो हम लोगों को इसमें ज़रूर अपना हाथ आजमाना चाहिए। तो यही था गाइज आज का वीडियो, जो मैंने काफ़ी लिंक्डइन में सर्च किया था, वहाँ पे भी देखा था कि ये प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स क्या हो रहा है, क्या चीज़ इसका जॉब आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी बताया जाए कि भाई हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियर जैसी चीज़ कुछ है। तो आप लोगों को अगर बनना हो, ऐसा कुछ करना हो, तो ज़रूर इसके बारे में और R&D कीजिए। आप कुछ भी, अगर 2 लाइन 4 लाइन जो भी आप जानते हैं इसके बारे में, या फिर मैंने कुछ इसमें गलत बोला या सही बोला, जो भी हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि मैं और इस पर अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूं, इस पर और R&D करने की कोशिश करूं। तो यही था गाइज आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।